Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss about a very important thing. Actually this video is important for all the students who have taken admission in Delhi University now, or even it may be some students who have taken it in first cutoff, second cutoff. So don't skip the video because here I'm going to talk about something very important. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो आपको अब एडमिशन के बाद नहीं करनी, मीन्स ऐसी क्या मिस्टेक है जिसको आपको एडमिशन के बाद बचना है और उसके लिए अभी भी टाइम है. तो है एक्चुअली I want to say one thing here. I want to share one comment which I received like 3-4 months back. That was from a student. I don't even remember the name of that student जिसने इको ऑनर्स में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर. वो अब सेकेंड ईयर में था वो बच्चा, और उसने मुझे एक बहुत लंबा सा कमेंट भेजा था कि मैम मैंने इको ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था लास्ट ईयर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो DU में मिल रहा था मुझे. बट जब मैंने इको ऑनर्स करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे मीन्स मुझे समझ में आया कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये, और ये करते करते मीन्स उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कैसे करूँ, कि मुझसे हो ही नहीं रहा. ये मीन दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये किसी के साथ भी किसी भी कोर्स में हो सकता है. तो अब उस बच्चे का 1 ईयर उसने जैसे तैसे निकाल दिया. उसमें भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए या कंपार्टमेंट आई या जो भी था, दैट आई रियली डोंट रिमेंबर कम्प्लीटली. तो मीन्स उस बच्चे ने लिखा कि मैम अब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब बस किसी भी तरह मुझसे मीन्स इस सब्जेक्ट से मेरा पीछा छूटे. तो एक्चुअली उस बच्चे ने क्या मिस्टेक की थी कि उसको इको ऑनर्स में मीन्स उसको इको में इंटरेस्ट ही नहीं था और ना ही उसका एप्टीट्यूड था. सिर्फ उसको क्योंकि DU में एडमिशन मिल रहा था तो उसने उस वक्त पे मीन्स जल्दी एडमिशन ले लिया. तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 1 ईयर बीत जाने के बाद वो बच्चा डिप्रेशन में था. वो कह रहा था कि मैम मुझे कोई ट्यूटर बता दो जो मेरी हेल्प कर सके, बट मुझे लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा. तो नाउ ही वॉज प्लानिंग कि एक 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर था उसकी स्टडी को छोड़ के कि मैं कहीं और एडमिशन ले लेता हूँ किसी और कोर्स में. क्या मैं मीन्स उसका बेसिकली जो कमेंट था वो यही पूछने के लिए था कि क्या अब मैं एडमिशन दोबारा से फर्स्ट ईयर में ले सकता हूँ DU में किसी और कोर्स में जो मेरी इंटरेस्ट का हो, जो मुझे लगता हो कि मैं कर सकता हूँ. तो I remembered that incident and I thought कि I should make you all aware about this thing, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ होती है. एक्चुअली में क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि DU ना हुआ पता नहीं क्या हो गया. तो बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं. अब जहाँ भी उनको एडमिशन मिला उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया. उन्होंने सोचा कि हम उसको बाद में चेंज करा देंगे. होपफुली बहुत सारे बच्चों का उनका फेवरेट मीन्स जो भी वो कॉलेज या कोर्स चाहते होंगे वो चेंज हो भी गया होगा, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि कितनी सडनली मीन्स एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज हो गया है. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका कॉलेज और कोर्स चेंज हो जाए बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एडमिशन ही क्लोज हो गया है. तो अब वो क्या करेंगे, वो बच्चे बहुत बड़े एक डायलेमा में होंगे, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में होंगे कि हमें ये कोर्स करना है या नहीं करना है. तो ये वीडियो वही आपको एक गाइडेंस देने के लिए है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हैं कि आपको मीन्स आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लिया, या कॉलेज की तो हम बात ही नहीं करेंगे, कॉलेज को छोड़ दो, कॉलेज में अगर किसी पसंद नहीं भी है तो भी चलेगा, बट अगर आपने किसी गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया है जिसमें सबसे बड़ी बात तो आपका इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी बात आपको पता है कि आप वो नहीं कर पाएंगे, आपका उसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है. कैलिबर नहीं बोल रही मैं क्योंकि कैलिबर हर किसी में होता है, एक एप्टीट्यूड होता है. like some people have aptitude for science subjects, some people have aptitude for language subjects. like I was never good at science and mathematics, I had an aptitude for languages. so हर किसी का अलग होता है. जिनका मैथ्स में होता है हो सकता है उनको लैंग्वेजेस ना कर पाते हो, वो बच्चे ना कर पाएँ अच्छे से, बट उन्होंने एडमिशन ले लिया कि हमें DU में मिल रहा है. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आगे चलकर कहीं आपको भी ऐसा पछताना ना पड़े, तो आप अपनी सिचुएशन को ध्यान से बैठकर एनालाइज करें, क्योंकि अब आपका एडमिशन हो चुका है. आप अपने सब्जेक्ट की बुक्स को देखें, आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट करें
किसी को भी ढूंढें आप, जो भी उस कोर्स का बच्चा हो, जो पहले से कर रहा हो, आप उनका फीडबैक लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने किसी और को नहीं देखना कि नहीं मेरे फ्रेंड का उसमें हो गया तो मैं भी वही कर लेता हूँ, ये बात तो बिल्कुल भी, वैसे अब आप मैच्योर बच्चे हैं, इस तरह की मीन्स ये तो आप नहीं करेंगे अब, कि ये तो मीन्स 11th के बच्चे मोस्टली करते हैं जब स्ट्रीम लेने का टाइम आता है। तो अब आप मैच्योर हो चुके हैं, तो आई होप कि आप ये मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि फ्रेंड का हो गया तो मैं कर लूँ। तो अब आपने क्या करना है कि आपको अब बैठ के डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मीन्स फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने सीनियर्स को ढूंढना है किसी को भी, और उनसे आपने कंसल्ट करना है। तो आप इसमें डिस्कस करें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि आपने खुद देखना है कि आप बिल्कुल इस तरह से मत सोचें कि नहीं मैं इसको एज अ चैलेंज लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक अगेन द सेम थिंग कि अगर आपका उसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना, सपोज आपने एक कोर्स में एडमिशन ले लिया बट कॉलेज आपकी पसंद का नहीं है, तो भी आप उसमें मीन्स कर जाएंगे। मीन्स आपका, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो आपका फेवरेट है, आप उसको पढ़ने में इंजॉय करते हैं। और अगर आप अपनी पढ़ाई को, जो आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप उसे इंजॉय ही नहीं करेंगे, आपको वो समझ ही नहीं आएगा, तो आप उसमें सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो एक बहुत बड़ी एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है ये डिसाइड करने का। अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स जो कोर्स आपने लिया है वो आपको पता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। और अगर आपके पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप उनको भी समझा सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर आप अभी डिसीजन ले लोगे, सपोज आप अभी भी अपना एडमिशन कैंसिल करा लोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी थोड़ी बहुत फ़ी कट के आपको मिल जाएगी वापस। और आप अपने जो आपका जो कैलिबर है, जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, आप उसमें जाकर अपना 1 साल बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 1 साल पढ़ के देख लेता हूँ, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बट उसमें आपको 1 ईयर का लॉस भी हो सकता है। और अगले साल आपको हमने बोला है कि माइग्रेशन करा सकते हैं, बट माइग्रेशन भी सिर्फ कोर्स मीन्स माइग्रेशन कोर्स का नहीं होता कभी भी, मीन्स कॉलेज का हो सकता है, बट आप कोर्स नहीं चेंज कर सकते। तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ कि माइग्रेशन कौन कौन नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ माइग्रेशन, तो आपको वो वीडियो भी पूरी देखनी होगी। आई थिंक आज ही आ जाएगी वो वीडियो भी शायद। तो अगर आपने कोर्स ऐसा चूज़ कर लिया है जो आपका फेवरेट नहीं है, आपकी पसंद का नहीं है और आपके एप्टीट्यूड का नहीं है, तो यू हैव टू रिकंसीडर योर डिसीजन। सिर्फ डी करके आप फंस मत जाना, अपना 1 साल बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड वेरी वाइजली। एंड आई नो कि ऑल ऑफ यू आर वेरी मैच्योर। अब इस एज में आकर आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, तो आप उनको सोच समझ कर लें, किसी की बातों में ना आए। मीन्स मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि जिस तरह से मैंने वो कमेंट रिसीव किया था एक बच्चे का, कि आप उस सिचुएशन में ना फंसें कि बाद में आप कहें हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। तो इट विल बी बेटर टू टेक द डिसीजन नाउ एंड जस्ट डिसाइड कि आपने इस कोर्स को आगे परस्यू करना है या नहीं करना। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीन्स कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझसे भी पर्सनली मीन्स टेलीग्राम पे भी मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा आई विल प्रोवाइड यू हेल्प एंड सपोर्ट। सो आई थिंक so this will be enough for you to understand what I mean to say actually and what is my concern. तो आप सब सोच समझ कर अपना डिसाइड करें। और if you want many more such videos related to support and guidance related to your college life and all, subscribe to Kingdom of Learning if you are watching it for the first time, and please share this video with anyone who अकॉर्डिंग टू यू गोइंग टू कमिट दिस मिस्टेक। क्योंकि आई थिंक कि आपकी आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में कहीं भी अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है जिसने DU में एडमिशन सिर्फ इस चक्कर में ले लिया है कि वो DU है, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, लाइक इट ऑल्सो।